औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो निगरान हुकूमत है उसने असलह लाइसेंसों की तजदीद और इजरा के सिलसिला में जो मुकर्रर करदा फ़ीसों का शेड्यूल था उसमें बेइंतहा इजाफ़ा कर दिया है और ये बहुत ज़्यादा फ़ीसों को बढ़ा दिया गया है। हम देखते हैं कि कितनी फ़ीसें किस शरह के मुताबिक बढ़ाई गई हैं, क्योंकि निगरान पंजाब गवर्नमेंट की हुकूमत ने पंजाब आर्म्स रूल्स 2023 के नए कानून का इजरा किया है, जिसके मुताबिक फ़ीसों में इतना ज़्यादा इजाफ़ा किया गया है कि बाज़ मदों में 2000% तक इजाफ़ा जो है वो कर दिया गया है और आम शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की इस सारी कार्रवाई को मुनहदम कर दिया है। कोई भी शख्स अब ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो लीगली तौर पे असला लाइसेंस अपने पास रख सकता है या बनवा सकता है, क्योंकि फ़ीसों में इजाफ़ा ही इस निस्बत से किया गया है, इस रेशो से किया गया है कि आम आदमी की पहुंच से ये फ़ीसें दूर हो गई हैं। इस तरह ये होगा कि अफरा तफरी का आलम होगा और जो लोग हैं वो फिर इलीगल वेपन्स अपने पास रखेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है अपने जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ पर तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। और जब एक बंदा फ़ीसें अदा नहीं कर सकेगा गवर्नमेंट की, जो कि इंतहाई ज़्यादा कर दी गई हैं, तो फिर ज़ाहिर है उसने इलीगल वेपन्स हैं वही डिटेन करने हैं, वही अपने पास रखेगा। तो इस सूरत में भी एक जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए एक चैलेंज की सूरत में ये सूरत हाल बन जाएगी। चलें अब हम देखते हैं कि ये फ़ीसों का जो शेड्यूल नया आया है इसके मुताबिक फ़ीसों की क्या रेशो मुकर्रर की गई है। तो नाज़रीन, सबसे पहले यह है कि जब साबका कानून के मुताबिक कोई भी असला लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जाता था तो उसकी फ़ीस 10,000 रुपये मुकर्रर थी, लेकिन अब इस नए कानून में जो कि निगरान हुकूमत ने पास किया है उसके मुताबिक जो असला लाइसेंस की फ़ीस है वो 50,000 रुपये मुकर्रर की गई है। और अगर आप अपने इस लाइसेंस को, यानी आपका सूबाई हुकूमत का लाइसेंस है और आपको उसको वफाकी हुकूमत के लाइसेंस में तब्दील करवाना चाहते हैं, यानी आल पाकिस्तान वो लाइसेंस की कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं, तो इस ज़िम्मन में आपको कैटेगरी चेंज के ज़िम्मन में 1 लाख रुपये फ़ीस अदा करनी होगी। इसके अलावा जो ऑलरेडी लाइसेंस लोगों ने बनवा रखे हैं तो उसमें ये था कि जो सूबाई हुकूमत के लाइसेंस थे उनकी सालाना जो रिन्यूअल की फ़ीस थी या तजदीद की फ़ीस थी वो 1000 रुपये फ़ीस साल मुकर्रर थी, लेकिन अब उस 1000 फ़ीस को बढ़ाकर 5000 रुपये फ़ी साल कर दिया गया है। इसी तरह अगर किसी शख्स को गोलियों की तादाद जो है वो बढ़ानी मकसूद हो तो फ़ी गोली 12 रुपये अजाफ़ी जो है वो उसको अदा करना पड़ेंगे, यानी फ़ी गोली 12 रुपये अजाफ़ी उसको सरकारी फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी। इसी तरह अगर कोई सूबाई असला लाइसेंस का हामिल शख्स अपने वेपन के बोर को तब्दील करवाना चाहता है तो उसको तब्दीली बोर की बाबत 5000 रुपये फ़ीस अदा करनी होगी। इसी तरह एक ये प्रोविज़न ऐड की गई है कि असलहा के जो डीलर्स हैं उनकी डीलरशिप की फ़ीस पहले 1 लाख रुपये सालाना थी, अब उस फ़ीस को बढ़ाकर 20 लाख रुपये सालाना कर दिया गया है। इसी तरह एक ये प्रोविज़न है कि अगर किसी सूबाई असला लाइसेंस के हामिल शख्स से उसका लाइसेंस कहीं गिर जाता है, गुम हो जाता है, तो उसकी पहले जो डुप्लिकेट फ़ीस है असला लाइसेंस की वो 1000 रुपये मुकर्रर थी, लेकिन अब वो फ़ीस जो है वो बढ़ाकर 5000 रुपये कर दी गई है। इसी तरह एक ये इसमें इजाफ़ा किया गया है कि जो बतौर विरासत असला लाइसेंस होते हैं, यानी कि किसी फ़र्ज़ करें किसी के वालिद के नाम का असला लाइसेंस है और वो फ़ौत हो चुके हैं, तो ये किसी फैमिली के फ़र्द के नाम ये ट्रांसफ़र होगा, यानी बतौर विरासत ये लाइसेंस आएगा, तो इसकी फ़ीस भी 10,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। इसी के साथ साथ जो ये प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज़ हैं इनके असला जो उनके पास होता है उसकी फ़ीस पहले 7,000 रुपया फ़ी वेपन थी, अब उसको बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। यानी इस सारे मामले का लुब-ए-लबाब ये है कि निगरान हुकूमत ने ये पंजाब आर्म्स रूल्स 2023 यानी 2023 में जो ये नए कवानीन बनाए हैं
इनकी रोशनी में असलह लाइसेंसों की तजदीद, रिन्यूअल या डुप्लिकेट हासिल करने के लिए फ़ीसों में बेइंतहा इजाफ़ा कर दिया गया है, जो कि आम आदमी के बस में नहीं है, आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। और इस सूरत हाल में लोग फिर इलीगल वेपन रखना शुरू कर देंगे, क्योंकि अपनी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता कोई शख्स भी। तो इस सूरत में ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को चाहिए कि जितनी ऑलरेडी फ़ीस शेड्यूल चल रहा था, कम अज़ कम वही दोबारा उसको रिस्टोर कर दिया जाए, बहाल कर दिया जाए, ताकि लोग कम अज़ कम अपनी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ तो यकीनी बना सकें। क्योंकि हमारे जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं वो तो ख़ुद अपनी सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी एजेंसियाँ हायर करते हैं। उन्होंने अवाम की सिक्योरिटी क्या करनी है? ज़ाहिर है अवाम ने अपनी सिक्योरिटी ख़ुद ही करनी होती है। तो इसके लिए भी जब ये इतने मराहल सख्त कर दिए जाएंगे तो फिर एक लाकानूनियत होगी और लोग नाजायज़ असला रखना शुरू कर देंगे, बजाय इसके कि गवर्नमेंट उसकी फ़ीसेस कम करे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अकोमोडेट हों और गवर्नमेंट को रेवन्यू जनरेट हो। लेकिन इस पॉलिसी के तहत, इस कानून के तहत गवर्नमेंट का रेवन्यू जनरेट करने के बजाय उसको डिक्रीज़ करने का अमल शुरू कर दिया गया है। इसलिए होना तो ये चाहिए, बल्कि ये करना चाहिए गवर्नमेंट को कि वो साहब का जो शेड्यूल था फ़ीसों का वो उसको बहाल कर दे।